Here is the update of our live front test सीरीज। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा प्लान में चेंज है, वो भी सिर्फ स्टॉक की लिस्ट को लेकर। क्यों? क्योंकि हमें एंट्री नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हमारी लर्निंग डिले हो रही है। तो एट प्रेजेंट जो भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती हैं या जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही हैं, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें तो पता है बैक टेस्ट रिजल्ट में स्ट्रेटेजी ने हर स्टॉक में परफॉर्म किया है, तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तो चलिए डायरेक्टली फैक्ट चेक कर लेते हैं। हमारा प्लान वही रहेगा, कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट पूरा वही रहेगा, बस हम स्टॉक की लिस्ट चेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसे भी आप समझ लीजिए। जैसे हमने पिछले स्टॉक्स में देखे थे GMDC लिमिटेड, तो वहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिली है। क्लोजिंग ज़रूर EMA के ऊपर हुई है, क्रॉस ऊपर हुई है, लेकिन पिछली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है क्या? नहीं। तो हमारा जो वीक सिग्नल फिल्टर आउट करने का पॉइंट था वो यहाँ पे मीट नहीं हुआ। ऐसे ही गो डिजिट में देखेंगे तो ये ऑलरेडी ऊपर चल रहा है। के फिनटेक देखेंगे तो ये नीचे ही चल रहा है, हमें एंट्री नहीं मिल रही है। अदानी ग्रीन देखेंगे तो इसमें भी हमें एंट्री नहीं मिल रही है और काफ़ी टाइम इसमें लग सकता है इनमें कि भाई हमें एंट्री डिले हो। तो इसकी वजह से हम अपनी लर्निंग क्यों डिले करें? तो जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है एट प्रेजेंट, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम इस फ्रीक्वेंट से चले जाएंगे। अपना स्कैनर जो हमने बिल्डअप किया है, क्लोज क्रॉसेस अबाउट 10 EMA, हायर देन 50 EMA, हायर देन प्रीवियस हाई, और हमें ज़्यादा बड़े स्टॉक्स चाहिए नहीं। तो ये अगर हम रन करेंगे तो इस वीक की कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो यहाँ पर हमें ये 5 स्टॉक्स निकल कर आते हैं। अब ये 5 स्टॉक्स निकल कर आते हैं तो जिनमें हमें हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे FSL हमने लिया है, सेलेक्ट आउट किया है। KPL हमने सेलेक्ट आउट किया है, जो हमारी एंट्री कंडीशन के हिसाब से परफेक्टली बैठते हैं। EMA को नीचे से ऊपर क्रॉस कर रहे हैं। पिछली क्लोजिंग EMA के 10 के नीचे थी, करंट क्लोजिंग EMA के ऊपर थी, करंट क्लोजिंग प्रीवियस हाई के ऊपर है, और 10 EMA का जो लेवल है वो 50 EMA के ऊपर है। ये 3 में हमारी कंडीशन परफेक्ट बैठ रही है। फोर्थ सार्डन इसमें भी बैठ रही है, लेकिन गैप अप होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, तो हमारा रिस्क, हमारा SL जो है वो ज़्यादा होगा, इसलिए हम इसे करंटली अवॉइड करेंगे। ब्लू स्टार ये भी सारी चीज़ें मीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, 10 EMA 50 EMA के लेवल के नीचे है, तो यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है। जैसे कि हम आपको इसी का एक एग्जांपल दें तो यहाँ पर भी प्राइस जो है वो प्रीवियस हाई के ऊपर है, 10 50 दोनों के ऊपर है, लेकिन 10 EMA का लेवल 50 EMA के नीचे है, तो बुलिश कंफर्मेशन आने में टाइम लगा और इसी टाइम में वो कंसोलिडेट हुआ, और जब EMA 10 का लेवल 50 के ऊपर हुआ तो इसने एक बुलिश हमारा ट्रेंड पकड़ा। तो ये आप एक प्रो टिप या नोट्स में भी लिख सकते हैं कि लाइव मार्केट में जो जो चेंजेस या फिर जो जो लर्निंग हम कर रहे हैं उनके पॉइंट्स आप बना सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक हमारी एट प्रेजेंट हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो हम इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि चारों हम 4 स्टॉक्स अगर हमने फिल्टर आउट किए हैं या हमारे प्लान में हैं कि जिनसे हमें स्टार्ट करना है, तो एट अ पॉइंट करें। 3 में हमें मिल रही हैं, हम 3 में स्टार्ट करते हैं। फोर्थ देखेंगे, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि नेटवेब हम ले सकते हैं, वो उसी वीक ऊपर भागा, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 10 EMA 50 के ऊपर नहीं था, तो थोड़ा रिट्रेस कर सकता है, जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा। तो इसमें हमें नेक्स्ट 1 या 2 वीक में हमारा एंट्री जोन फॉर्म हो सकता है हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो यहाँ पर हम अपनी ट्रैक शीट में अपनी स्टॉक की लिस्ट अपडेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम अपडेट कर देते हैं हमारा जो भी स्ट्रेटजी के हिसाब से जोन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था, 2 पार्ट में हम एंट्री लेंगे। फर्स्ट पार्ट हम जैसे ही हमें एंट्री मिलेगी वैसी, जब भी हमें एंट्री मिलेगी हम करंट सिचुएशन से ले सकते हैं। दूसरा पार्ट हम या तो कंफर्मेशन बेस पे या फिर थोड़ा सा डिप हमें मिलेगा वहाँ पर हम ले सकते हैं। तो एक पार्ट यहाँ पर हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो आज डेट है हमारी 10th of August। तो मंडे को मार्केट ओपन होगा,
तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जहाँ पे क्लोजिंग है वहाँ पे हमें प्राइस मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो करंट कैंडल की क्लोजिंग है वही लेकर चल रहे हैं राउंड फिगर में। जैसे FSL की हम क्लोजिंग ले लेते हैं, जैसे आज 10th है तो 11th ऑफ अगस्त, एंट्री 368। यहाँ पर हम छोटा सा अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम छोटा सा अपडेट कर देते हैं, एंट्री 1 और एंट्री 2, बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम रहेंगी। तो बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम रहेंगी। KPIL का प्राइस हम लिख लेते हैं 1183, LICI 913। ओके, यहाँ पर एक सिस्टम, एक SL भी तो हमें यहाँ पर एक सिस्टम में SL भी तो रखना पड़ेगा। तो चलिए वो देख लेते हैं, करंट कैंडल का लो या स्विंग लो। तो यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं 873, राउंड फिगर में 869, 897, तो राउंड फिगर में 1094, और यहाँ पे जो आ रहा है 327, 324। ये हमारे सिस्टम में स्टॉप लॉसेस होंगे कि बाय चांस अगर कुछ न्यूज़ या किसी कारण से बहुत बड़ी कैंडल बन जाती तो एटलीस्ट हम यहाँ पर एग्जिट ऑटोमेटिकली हो पाएंगे, जो कि हम अलर्ट ऑर्डर में ऑलरेडी प्लेस करके रख सकते हैं। SL बड़ा है, रिस्क बड़ा है, ये हमें टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजी में बाय डिफ़ॉल्ट स्मॉल SL है। तो अगर वो रिवर्स भी होता है तो हमें बहुत ही जल्दी और हमारे SL पॉइंट से जो अभी हमें पुट किया है उससे पहले ही हमें एग्जिट पॉइंट मिल जाएगा, तो उसकी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टारगेट हमें ओपन ही रखना है, कोई एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं है कि यहाँ तक ही आएगा। यह डिस्टेंस अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट जोन्स जहाँ से मार्केट रिएक्ट किया है वो हम ज़रूर यहाँ पर मार्क करके रख सकते हैं, ताकि यहाँ पर जब भी लेवल पे प्राइसेस आए तो वहाँ पर हम उसे क्लोजली ट्रैक कर पाएँ। ज़रूरी नहीं है जो रेजिस्टेंस हम ड्रॉ कर रहे हैं वहीं से वो रिवर्स होगा स्टॉक, या फिर उन्हें तोड़कर निकल जाएगा। वहाँ पर जैसा भी रिएक्शन होता है वहाँ पर हम एट प्रेजेंट जो भी सिचुएशन होगी शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके एनालाइज करके जो भी एक्शन हमें लेना होगा हम वहाँ पर ले सकते हैं। तो ये रहा हमारा, इसे हम अपना जो स्टडी है उसे हम सेव कर लेते हैं। कोई भी आप नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लाइव फ्रंट टेस्ट नाम से इसे सेव कर दे रहा हूँ कि जो भी स्टडी हम आपके साथ यहाँ पर कर रहे हैं वो सेव होती जाए। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपनी लाइव फ्रंट टेस्टिंग सीरीज़ की अब स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम कि कैसा परफॉर्म ये करती है। यहाँ पर हमने 10,011 पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट यहाँ पर कर दिया है।
ठीक है। तो इसके हिसाब से जो भी क्वांटिटी आएगी वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो जब भी जो भी कैलकुलेशन होगी हम जो भी एग्जिट पॉइंट होगा उसके हिसाब से काउंट कर लेंगे। 10,000 के हिसाब से जो भी क्वांटिटी यहाँ पर आएगी वो हम यहाँ पर एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमने एंट्री ले ली है। ठीक है, पर्टिकुलर स्टॉक में हमें मैक्सिमम 20,000 डिप्लॉय करना है, तो 1 पार्ट हमने अभी डिप्लॉय कर दिया है, ये हम एज्यूम लेकर चल रहे हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जो भी अब नेक्स्ट अपडेट होती है वहाँ पर हम आपको अपडेट करते हैं। और इसी तरह लाइव अपॉर्चुनिटीज़ में हमारा फंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ना रहे, इसके लिए जो भी लाइव अपॉर्चुनिटी रहेगी उस पर हम फर्स्ट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, और अगर हमारा ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट चल रहा है तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे। वहाँ से निकलने की ज़रूरत नहीं है जब तक हमें कोई एग्जिट पॉइंट नहीं मिलता है। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑटोमेट योर ट्रेडिंग जर्नी विद अस। फॉर मोर सच वैल्यूएबल एंड पावरफुल लर्निंग हमारे साथ जुड़े रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।